प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियोज़ में हम लोग हिंदी क्लास 10th पाठ 12 शीर्षक है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है आज की इस वीडियो में, जिसकी लेखक हैं महात्मा गांधी। लेखक महात्मा गांधी है तो सोच सकते हैं दोस्तों, इतना बड़ा नाम महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रपिता कहलाते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में 100% मार्क्स लाने हेतु प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। तो शिक्षा और संस्कृति, लेखक महात्मा गांधी। चलिए पढ़ते हैं और समझने के बाद प्रश्न उत्तर लेते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकें। तो दोस्तों एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी यानी खुद यहाँ पर लेखक हैं, इनके बारे में चलिए जान लेते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, कब? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर, जो कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर, गुजरात में। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और उसके आसपास हुई। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी लंदन गए। 1883 ईस्वी में कम उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ, यानी कस्तूरबा गांधी से, जो स्वाधीनता संग्राम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलीं। कौन? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे और 1914 यानी 1893 और 1914 के बीच रहे थे कि प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ से प्रश्न भी बनेगा आगे। वहीं उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौट आए और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सत्य के प्रयोग किए। अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। उन्होंने स्वराज की मांग की और यहाँ अछूतोद्वार का काम किया। सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया, स्वदेशी का नारा दिया। समाज में व्याप्त ऊंच नीच, जाति धर्म के विभेदक भाव को मिटाने की कोशिश की और अंततः अंग्रेज़ों की गुलामी से भारत को आज़ादी दिलाई। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा। उन्हें बापू, राष्ट्रपिता आदि कहकर कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तकें लिखीं। उन्होंने हरिजन, यंग इंडिया पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, आदि पत्रिकाएं भी संपादित कीं। उनका पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित था। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, राजनीति तथा सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों पर खूब लिखा और उनके प्रयोग के द्वारा भारतवर्ष को फिर से एक उन्नत एवं गौरवशाली राष्ट्र बनाने की कोशिश की। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में एक सिरफिरे ने उनकी हत्या कर दी, यानी उनका नाम नाथूराम गोडसे था, आपको मालूम होगा। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस, देखिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा और संस्कृति जैसे विषय पर यहाँ हरिजन, यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों के
अग्रलेखों से संकलित संपादित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं। इस पाठ में उनके क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन के अनुरूप वास्तविक जीवन में उपयोगी व्यावहारिक दृष्टिकोण और विचार हैं, जिनके बल पर आत्मा, बुद्धि, मानस एवं शरीर के संतुलित परिष्कार के साथ मनुष्य के नैतिक विकास के लिए जरूरी प्रेरणाएं हैं। गांधी जी की शिक्षा और संस्कृति की परिकल्पना निरी सैद्धांतिक नहीं है, वह जटिल और पुस्तकीय भी नहीं है। वह जटिल और पुस्तकीय भी नहीं है, बल्कि हमारे साधारण दैनंदिन जीवन व्यवहार से गहरे अर्थों में जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, ये दो शब्द महात्मा गांधी के विषय में हमने आपको बताया, अब दो शब्द सुनाया। अब चलते हैं आने वाले जो यहाँ पर शीर्षक है शिक्षा और संस्कृति, इस शीर्षक से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं और उसके बाद गैर वस्तुनिष्ठ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में तो सोच सकते हैं जो कि राष्ट्रपिता और बापू, ये दो संज्ञाएं इन्हें दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप सभी ने लेखक के बारे में सुना। अब चलिए जानते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न एक है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। प्रश्न है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। उत्तर है हृदय की शिक्षा। क्या है? हृदय की शिक्षा। प्रश्न संख्या 2, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। इससे पहले आपने सुना, तो यहाँ देखिए उत्तर है करमचंद गांधी। करमचंद गांधी पिता थे किसके? महात्मा गांधी के। तीसरा, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे। उत्तर है 1915 ईस्वी में। उत्तर क्या है? 1915 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 4, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। प्रश्न देखिए, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। महत्वपूर्ण है। उत्तर होगा महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी। प्रश्न 5, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह डायलॉग देखिए कितना शानदार है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है। ये पंक्ति है शिक्षा और संस्कृति। उत्तर होगा शिक्षा और संस्कृति। प्रश्न संख्या 6, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। इससे पहले आपने सुना, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था, तो उत्तर होगा 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। क्या है? 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 7 है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। उदात्त का मतलब होता है महान, ग्रेट, और बढ़िया यानी गुड, एक्सलेंट। महात्मा गांधी के अनुसार ग्रेट एंड एक्सलेंट, नाइस, गुड एजुकेशन क्या है। यानी महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। उत्तर क्या होगा? अहिंसक प्रतिरोध। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं। फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पाठ के साथ प्रश्न 1 है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। प्रश्न सुनिए, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। उत्तर है अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से
पूर्व मिलना चाहिए। उत्तर है अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए, यानी बच्चे को जो अक्षर सिखाते हैं, लिखने के लिए सिखाते हैं, उससे पहले मिलना चाहिए अहिंसक प्रतिरोध के बारे में। यानी अहिंसक प्रतिरोध को महात्मा गांधी जी गुड एजुकेशन यानी कि एक्सेलेंट बढ़िया शिक्षा कहते हैं, अच्छी शिक्षा कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? देखिए प्रश्न क्या है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। अब आगे देखेंगे आप इंद्रिया क्या है। उत्तर, बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियों, अब अर्थात देखिए बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियों अर्थात हाथ, पैर, आँख, कान, नाक वगैरह, ये सब क्या है, इंद्रियां हैं। शरीर में इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक वगैरह के ठीक ठीक उपयोग और तालीम के द्वारा ही हो सकती है। दूसरे शब्दों में बच्चे द्वारा इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी यानी बच्चे की बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। दूसरे शब्दों में क्या है, बच्चे द्वारा इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न नंबर 3 है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का ज़रूरी अंग क्या होना चाहिए? कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाता है, तो दोस्तों हम वैसे प्रश्न भी यहाँ पर लिए हैं। आपको सीरियल नंबर से यानी क्रम संख्या से प्रश्न नहीं भी मिल सकता है, मेन प्रश्न, मुख्य प्रश्न मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं तीसरा प्रश्न। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का ज़रूरी अंग क्या होना चाहिए? उत्तर है, शिक्षा का ज़रूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जाने कि जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को, मार काट को कैसे जीता जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर, शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जाने कि जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, नफरत को, सत्य से असत्य को और कष्ट सह करके, कष्ट सहन से हिंसा को कैसे जीता जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो कमेंट करें, फिर से बताएंगे। प्रश्न 4, प्रश्न नंबर 4 है, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? उत्तर है, शिक्षा का प्रारंभ इस तरह किया जाए कि बच्चे उपयोगी दस्तकारी सीखें और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करें उसी क्षण से उन्हें उत्पादन का काम, प्रोडक्शन का वर्क करने योग्य बना दिया जाए। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति एजुकेशन सिस्टम में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। जरा सोचिए, मस्तिष्क और आत्मा का देखिए हाईएस्ट डेवलपमेंट पॉसिबल है। कब? शिक्षा का जब प्रारंभ करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, तो इस तरह करें कि जो बच्चे पढ़ते हैं उसे उपयोगी दस्तकारी सिखाना है, सीखें और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करें उसी क्षण से उन्हें उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए, यानी कामयाब बना दिया जाए उसी समय से, ताकि बच्चे जो है आत्मनिर्भर बन सके आगे। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा का ध्येय। ध्येय का मतलब होता है उद्देश्य, लक्ष्य। शिक्षा का उद्देश्य या ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? उत्तर है, शिक्षा का ध्येय
या उद्देश्य गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे, यानी कैरेक्टर का निर्माण करना मानते थे। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। जब समाज के संगठन का काम सौंपा जा सकता है तो उन्हें देश के संगठन का काम भी सौंपा जा सकता है। अगर कैरेक्टर लॉस हो गया तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसीलिए याद रखना है, उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के, सोसाइटी के संगठन हैं का काम आसानी से इजीली सौंपा जा सकता है। तो सोच सकते हैं दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। आप इन्हें याद रखें, आपके डेली लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के लिए भी। अगला प्रश्न, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न 6। गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे। क्या है, गांधी जी देशी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे। तो यानी कि ट्रांसलेट जो करते हैं, जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है, ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। तो यहाँ उत्तर देखिए, गांधी जी का मानना था कि देशी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा के ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अंग्रेजी या संसार के जो भी भाषाएं हैं, यानी अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसे अपनी मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल है। सभी भाषाओं से ग्राह्य यानी ग्रहण करने योग्य ज्ञान हेतु अनुवाद की कला परम आवश्यक है। अतः इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर है। एक बार फिर से देखते हैं ट्रांसलेशन का क्या महत्व है। गांधी जी का मानना था कि देशी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा के ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसे अपनी मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल है। सभी भाषाओं से ग्रहण करने योग्य ज्ञान हेतु अनुवाद की कला परमावश्यक है। अतः इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर है। यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, अनुवाद के बारे में आप समझ जाएंगे। अगला प्रश्न नंबर है 7। 7 में है, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है। प्रश्न क्या है, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है। उत्तर है, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ जरूरी है, क्योंकि अपनी संस्कृति को न समझकर अन्य संस्कृति को समझना या उसका अनुकरण करना आत्महत्या, सुसाइड के समान है। सोचिए, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं सोचते हैं बल्कि दूसरे के लिए सोचना चाहते हैं, तो वे क्या है, वे आत्महत्या है, सुसाइड के समतुल्य है। एक बार फिर से उत्तर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों यह। यदि आप शिक्षित नहीं हैं तो आपको दिक्कत होगा, लेकिन आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षित तो होंगे ही। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो ज़रूरी है, और जो हमारे अभिभावकगण शिक्षित हैं उन्हें तो अच्छी तरह से मालूम होगा ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ ज़रूरी है, क्योंकि अपनी संस्कृति को न समझकर अन्य संस्कृति को समझना या उसका अनुकरण करना आत्महत्या के समान है। ऐसा लगता है कि खुद की हत्या हो चुकी है। दोस्तों समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, साथ साथ कितना इम्पोर्टेंट यह शीर्षक है, शिक्षा और संस्कृति।
उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।